नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के कुछ सेलेक्टेड प्रश्नों के बारे में जानेंगे कि आगामी महीनों में जो एग्ज़ाम होने वाला है तो निस्संदेह ये हम कह सकते हैं कि अगर आप लोग इतने प्रश्नों को अच्छे से व्यवस्थित ढंग से पढ़ लें तो आप लोग 60 से 70% मार्क्स जो है कि थियरी में आसानी से ले सकते हैं। इसमें हम 7 प्रश्न लॉन्ग टाइप के जो सेलेक्ट किए हैं, ये अनुभव के बेसिस पर है या पिछले जो सालों में प्रश्न पत्र आए हैं, और लगभग 37 हमने 60 या वेरी 60 टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रश्नों का संग्रह किया है। पहले हम लोग एक एक करके प्रश्नों को केवल सुनते हैं और फिर इसके बाद हम लोग उसकी कुछ प्रश्नों की व्याख्या आज और कुछ प्रश्नों की व्याख्या अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए, लॉन्ग टाइप में जो 7 क्वेश्चन इसमें पहला है, व्हाट इज लाइट या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है पहली यूनिट से कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या है, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और एप्लीकेशन के बारे में बताइए। या ये आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और एप्लीकेशन के बारे में बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वेल लेवल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है लॉन्ग में कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है या बैक्टीरियल सेल का वेल लेवल डायग्राम बनाइए और उसके बारे में उसका वर्णन करिए। तीसरा प्रश्न है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी इन डिटेल। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इसको आप लोग जो कि डिटेल में लिखिए। तो इसमें जैसे आप लोग पढ़े होंगे, आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे भी कि इसमें 2 ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब पॉजिटिव इम्पोर्टेंस क्या है एल्गी का और नेगेटिव इम्पोर्टेंस का, उसमें तमाम सारे सब हेडिंग के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन किन किन माध्यम से होता है, उसके बारे में इसमें हम लोग लिखेंगे। अगला प्रश्न, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई इन डिटेल। ये प्रश्न 2025 में 5 नंबर में पूछा हुआ है, तो इस बारे संभावना है कि हो सकता है ये लॉन्ग में दे दे। तो फंगस का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमें डिटेल में लिखना है। अगला पॉइंट है, डिस्क्राइब मैनेजमेंट डिजीज मैनेजमेंट सिस्टम या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। मतलब पौधों में जो तमाम प्रकार के जो डिजीज या जो पेस्ट लगते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड का हम लोग यूज करते हैं। और इसके अलावा इसी यूनिट का एक क्वेश्चन और है, डिस्क्राइब बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म इन डिटेल। ये भी क्वेश्चन एक बार आया है कि पौधों में डिजीज न लगे या पौधों को हम लोग अपने फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म का अध्ययन करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जैसे फाइटोलैक्जिन है, लाइम सल्फर है, जो टोबैको ठीक है, डिकॉक्शन है, नीम केक ऑयल और बॉर्डेक्स मिक्सचर, इनका अध्ययन हम लोग करते हैं। अब हम लोग आते हैं 60 टाइप कौन कौन से क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, ये जो 37 प्रश्न है यहाँ पर, इसमें 60 और वेरी 60 दोनों टाइप के प्रश्नों को रखा गया है। अब देखिए, इसमें पहला प्रश्न है ऑटोक्लेव, दूसरा सेंट्रीफ्यूज, तीसरा फर्मेंटेशन या बायोरिएक्टर, नेक्स्ट पर ग्राम स्टेनिंग, कीमोटैक्सिस या बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस, वायरस, टीएमवी, सिनोबियम कॉलोनी। ये कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, सिनोबियम कॉलोनी या सिनोबिया, फ्लैजिला, पेप्टाइडोग्लाइकेन या बैक्टीरियल सेल वॉल करके आ सकता है, आई स्पॉट स्टिग्मा, एल्गल सेल में है। आई स्पॉट स्टिग्मा क्या होता है, हार्मोगोनिया, ये आपको जो साइनोफाइसी जो नास्टाक है उनके थाइलस में मिलेगा। फिर उसी से रिलेटेड हेट्रोसिस्ट क्या होता है, प्लेकिया स्टेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लेकिया स्टेज क्या है, तो वाल्वाक्स में प्लेकिया स्टेज देखने को आप लोगों को मिलेगा। कैप्सेल उडोगोनियम में है। अगार क्या होता है, वियस ऑफ एपिकल पार्ट ऑफ कैरा, कैरा के वर्टिकल सेक्शन एपिकल पार्ट का
वर्टिकल सेक्शन, डायग्राम सिर्फ आता है। ईस्ट एगेरिकस या मशरूम या जिसको हम लोग कुकुरमुत्ता कहते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन उडोगोनियम। अगला पॉइंट इक्टोकार्पस से है, यूनिलाकुलर या प्लूरिलाकुलर स्पोरेंजिया। कई बार एग्जाम में दिया है यूनिलाकुलर और प्लूरिलाकुलर स्पोरेंजिया क्या है। या फिर एल्गी एज बायो फर्टिलाइजर, एल्गी का उपयोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में क्या है। हेट्रोथैलिज्म जिसको हम लोग विषम जालिकता करके बोलते हैं। अगला पॉइंट है पैरासेक्सुअलिटी। नेक्स्ट हेट्रोकैरियासिस। और अगला है एलएस ऑफ एपोथीसियम ऑफ पेजाइजा, पेजाइजा के एपोथीसियम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। नेक्स्ट है वीएस ऑफ लाइकेनथैलस, मतलब लाइकेनथैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर कई बार एग्जाम में दिया है और इसी यूनिट का है। एलएस ऑफ एपोथीसियम ऑफ लाइकेन, लाइकेन के एपोथीसियम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। फाइटोलैक्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार 2 नंबर में पूछा हुआ है। फिर अगला है बायोफ्यूल, जैव ईंधन। और एक प्रश्न और है एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन, इंडोस्पोर, ट्रांसडक्शन, क्रिप्टोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिप्टोग्राम जो है वो आप लोगों को वायरस नॉमेनक्लेचर में मिलेगा कि वायरस नॉमेनक्लेचर के लिए जो है कि ये बताया गया कि वायरस का नॉमेनक्लेचर 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, कॉमन नेम और जो दूसरा पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राम। तो क्रिप्टोग्राम क्या होता है, कॉमन नेम जनरली चेंज नहीं होता है और क्रिप्टोग्राम में कुछ कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है जो समय या अध्ययन के मुताबिक इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हास्टोरिया, फंगस माइसिलियम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। चैंट्रेंसिया स्टेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में दिया हुआ है। क्लम्प फॉर्मेशन, ये भी आपको इक्टोकार्पस में मिलेगा। क्लम्प फॉर्मेशन में एक एग्जाम में कई बार वाइवा में पूछा हुआ है, मीनिंग ऐसी प्रोसेस जिसमें एक फीमेल गैमिट को बहुत सारे मेल गैमिट उसको चारों तरफ से क्या करते हैं, उसको सराउंड कर लेते हैं और उनमें से एक जो है कि मेल गैमिट एक से फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, तो क्लम्प फॉर्मेशन बोलते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन जो प्लांट डिजीजेज है तो इसमें लगभग 5-7 प्लांट डिजीज हम लोगों को पढ़ना है, तो जिसमें लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल 2025 में आया, तो इसको आप लोग छोड़ करके 2-3-4 जो डिजीज उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्नों का संग्रह था। अब इनमें से हम लोग ये जानते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में, किसको हम लोग इसके बारे में क्या लिखेंगे। तो देखिए इसमें जो बताया गया, पहला जो प्रश्न है कि व्हाट इज लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन। तो अगर लाइट माइक्रोस्कोप आता है तो पहले हम लोग ये लिखेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या है, इसको लाइट क्यों नाम दिया गया। जैसे कल बताया कि इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग लाइट के सहायता से, नेचुरल लाइट के सहायता देख सकते हैं। फिर लाइट माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर क्या, इसकी खोज किसने किया था। लाइट माइक्रोस्कोप को जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो उसमें जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मतलब लाइट सोर्स होता है, फिर इसके बाद जो है कि कंडेंसर होता है, फिर इमेज है, ठीक है, फिर जो है कि ऐसे करके एक एक जैसे जो डायग्राम बताएगा, डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, 1 बाई 1 उसको लास्ट तक लिखते हुए चले जाएंगे। फिर इसके बाद एक पॉइंट हम लोग ये नहीं भूलेंगे कि लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि उसके एप्लीकेशन के बारे में अवश्य लिखेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप का एप्लीकेशन क्या है, और अगर समय है तो मेरिट और डिमेरिट को भी हम लोग 1-2 पॉइंट उसको डिस्क्राइब करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, इसकी खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम क्यों दिया गया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में जैसा पहले आप लोग पढ़ेंगे कि इसमें लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स पर जब हम लोग लगभग 50,000 वोल्ट की एक्स रेज को गिराते हैं तो वहाँ से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पुंज का इमिशन होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन पुंज क्या करता है कि आगे की तरफ बढ़ता है, और ये पूरी प्रोसेस आप लोग पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पूरी प्रोसेस जो होती है एक वैक्यूम निर्वात एक चैम्बर में होती है। सेम वैसे ही इसमें है मैग्नेटिक लेंस 1, मैग्नेटिक लेंस 2, मैग्नेटिक लेंस 3, फिर लास्ट में फोटोग्राफिक फिल्म या प्लेट है। फिर उसके बाद इसमें इसका एप्लीकेशन क्या है, बाकी चीज़ों को हम लोग लिखेंगे।
अब अगर दूसरा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्राइब वे लेवल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल। अगर बैक्टीरियल सेल आ जाए या प्रोकैरियोटिक सेल, सेम आंसर दोनों में है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, पहले बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल क्या, उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बनाएंगे, और बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बनाने के बाद हम लोग जो है कि एक एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे बैक्टीरियल सेल में सबसे फर्स्ट क्या है, स्लाइम लेयर या कैप्सूल है, फिर उसके बाद सेल वॉल, फिर उसके बाद हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिखेंगे, फिर साइटोप्लाज्म में आएंगे तो साइटोप्लाज्म में क्या है कि न्यूक्लियोइड, उसका मतलब जेनेटिक मटेरियल है, फिर उसमें राइबोसोम है, ठीक है, प्लाज्मिड है, मेसोसोम है, एक एक करके हम लोग जितने उसके पार्ट हैं, ठीक है, फ्लैजिला है, सब एक एक करके हम लोग समराइज करके शार्ट में लिखेंगे। और ये भी प्रयास करेंगे कि जितने पार्ट हम लोग लिख रहे हैं सबका एक एक दो दो पॉइंट, एक एक दो दो लाइन में फंक्शन, मीनिंग जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन उस दिन बताया गया था कि हम लोग को 3 पन्ने या 6 पेज में हम प्रयास करेंगे। 30 मिनट समय एक लॉन्ग प्रश्न के लिए हमारे पास, तो 30 मिनट में हम लोग क्या करेंगे कि लगभग 3 पन्ने या 6 पेज और उसके बाकी पोर्शन को उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हाँ, अगले वीडियो में हम लोग जो है कि जितने प्रश्न हैं इसमें क्या लिखना है किस प्रश्न में, और फिर तमाम जो है 60 टाइप के हैं, 60 टाइप के, तो लगभग सभी प्रश्नों को हम 2 या 3 वीडियो में इसको एक लेक्चर के माध्यम 2 या 3 लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट इसको समझाया जाए, ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।